Assalamualaikum students and very good morning to all of you. In my last video I have discussed about Chief Minister and Governor. I hope you all have understood it very well. Today I will discuss about administrative system यानी कि administrative executive. So let's start. The political executive frames various policies in different field. पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का काम क्या है स्टूडेंट्स, अलग अलग फील्ड में लॉज बनाना। जैसे आगे भी आया था कि अलग अलग फील्ड के अंदर अलग अलग टाइप के लॉज और पॉलिसीज़ बनाना। द डिटेल्ड एंड एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस पॉलिसीज़ इज़ डन बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव। और ये जो लॉज, ये जो पॉलिसीज़ वो लोग बनाते हैं उसका डिटेल और एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन करने का काम एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव का होता है। द एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव एडवाइज एंड गाइड्स द स्टेट एग्जीक्यूटिव्स इन द मैटर ऑफ पॉलिसीज़। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव है वो स्टेट एग्जीक्यूटिव को जब वो लॉज बनाते हैं तो स्टेट एग्जीक्यूटिव को एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव एडवाइस देती है और गाइड करती है कि आपको ऐसे पॉलिसीज़ और ऐसे लॉज बनाने चाहिए। इट प्रोवाइड्स रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन एंड फिगर। और उसके लिए उनको एक रिक्वायर्ड कंप्लीट उनको इंफॉर्मेशन और फिगर्स यानी नंबर चाहिए होते हैं कि जिस तरह से वो लॉज बना सकें। However, the political executive is not bound to follow the advice of it. लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव जो एडवाइस देते हैं ज़रूरी नहीं है कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव उस एडवाइस को फॉलो करे, यानी उसके लिए कोई बंधन नहीं होता है, कोई फोर्स नहीं होता है कि तुम्हें मानना ही है। वो सिर्फ एडवाइस देते हैं, अब मानना या ना मानना वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के हाथ में होता है। No matter how important or welfare oriented are the policies, laws if they are not efficient effectively implemented by the administrative executive, then its purpose is marred। यानी कि जब पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव लॉज बनाते हैं, पॉलिसीज़ बनाती है, तो वो जितने भी चाहे वेलफेयर यानी कि लोगों के भले के लिए कायदे बनाए, भले के लिए पॉलिसीज़ बनाए, और वो कायदे और वो पॉलिसीज़ भले ही कितनी ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों ना हो, लेकिन उसका इम्पोर्टेंस तब तक नहीं होता है, वो तब तक इम्पॉर्टेंट नहीं होती है जब तक कि वो तब तक इफ़ेक्टिव नहीं बनती है जब तक कि एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव उसको अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट ना करे। इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव का उसको अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है, तभी उसका वैल्यू बढ़ेगा, तभी वो लॉज काम के हैं, वरना बेकार है। Thus, the administrative system provides the necessary backup to the executive in the formation and implementation of policies. Expert and professionally efficient and experienced public servants in the field of foreign relations, defense, security forces, international trade and commerce, nuclear energy production, distribution, banking, insurance, foreign exchange are the backbone of the government. तो स्टूडेंट्स जो एक्सपर्ट होते हैं, जो प्रोफेशनली एफिशिएंट होते हैं और एक्सपीरियंस लोग होते हैं, वो पब्लिक के लिए एक एज ए सर्वेंट काम करते हैं। और कौन कौन सी फील्ड में काम करते हैं वो यहाँ पे लिखा हुआ है। फॉरेन रिलेशंस है, देन डिफेंस है, सिक्योरिटी है, एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है, ट्रेड यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड यानी इंटरनेशनल व्यापार है, देन प्रोडक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, बैंकिंग है, इन सभी फील्ड के अंदर वो लोग काम करते हैं। इसीलिए ये सभी फील्ड जो है वो गवर्नमेंट के लिए क्या होती है, बैकबोन होती है। कलेक्टर इज अपॉइंटेड एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव हेड एट डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड हिज ऑफिस इज अ जिला सेवा सदन। तो स्टूडेंट्स जैसे कि पार्लियामेंट के अंदर एग्जीक्यूटिव ऑफिस होती है, स्टेट लेवल के ऊपर भी एग्जीक्यूटिव ऑफिस होती है, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस होती है। तो एट द सेम वे लोकल लेवल के ऊपर भी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस होती है जिसका हेड किसे कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है उसको कलेक्टर कहते हैं, और उसका जो ऑफिस होता है उसे जिला सेवा सदन कहते हैं। देयर एक्सपीरियंस्ड नॉलेज, एडमिनिस्ट्रेटिव इंसाइट, ब्रॉड एक्सपेंस, प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी हेल्प देम टू कैरी आउट द एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिवली। और वो जो कलेक्टर होता है उसकी जो
कलेक्टर और उन लोगों यानी कि जो लोग भी वो वहाँ पे ऑफिस में सीट पर बैठे हुए हैं, उन लोगों का जो नॉलेज होता है, जो एक्सपीरियंस होता है, वो सभी के सभी जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए बहुत हेल्प करता है, बहुत काम आता है। फ्रॉम द ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट द स्टेट एग्जीक्यूटिव एक्ट एज द ब्रेन बिहाइंड द वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव इज लाइक द prerequisite for the smooth governance of the state। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव में an amicable relation is between political executive and administrative executive is the prerequisite for the smooth governance of the state। यानी कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव दोनों के बीच में जो रिलेशन है, वो रिलेशन किसी भी राज्य के गवर्नेंस, किसी भी राज्य के को चलाने के लिए मेन प्री रिक्वायरमेंट होती है। यानी सबसे पहले रिक्वायरमेंट ये है कि अगर उस राज्य को अच्छी तरह से चलाना है तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव के बीच में रिलेशन अच्छे होने चाहिए। The power and influence of the government is becoming more centered in the bureaucracy. Nepotism, corruption, dishonesty, inefficiency, misconduct, escapism are the evils of bureaucracy. So to control such evils, Lokpal and Lokyukt is needed। तो स्टूडेंट्स पावर एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट का पावर और उसका जो इन्फ्लुएंस है उसके बीच में मेरे सेंटर में क्या होता है, ब्यूरोक्रेसी होता है। और उस ब्यूरोक्रेसी के कुछ इविल्स होते हैं जो उसको आगे नहीं बढ़ने देते हैं, वो काम अच्छी तरह से नहीं करने देते हैं। वो है नेपोटिज्म, करप्शन, डिसऑनेस्टी एक्सेट्रा। तो इन सब को रोकने के लिए ज़रूरी होता है, उस इविल्स को रोकने के लिए हमारे अंदर लोकपाल और लोकयुक्त बनाए जाते हैं, उसकी ज़रूरत होती है। टू स्टॉप द करप्शन, गुजरात स्टेट गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड एन एंटायर सेपरेट डिपार्टमेंट बाय द नेम ऑफ एंटी करप्शन ब्यूरो। और इस करप्शन को रोकने के लिए, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए गुजरात राज्य ने एक अलग से स्पेशली इसका एक अलग डिपार्टमेंट बनाया है जिसका नाम है एंटी करप्शन ब्यूरो। इट्स टोल फ्री नंबर इज़ 180023344444। पीपल कैन कॉन्टैक्ट नंबर टू फाइल देयर कंप्लेन। और उसके लिए उसका एक लैंडलाइन नंबर ये दिया गया है। तो अगर आपके साथ कभी भी करप्शन होता है तो आप लोग इस नंबर पे कॉल करके उसकी कंप्लेन लिखवा सकते हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एज दर इज गवर्नमेंट कंप्राइजिंग ऑफ डिफरेंट political parties. The administrative system helps to excel the department of the government by implementing various developmental schemes and programs. तो किसी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, उसको एक्सपेक्ट किया जाता है। और देयर इज़ अ गवर्नमेंट कंप्राइजिंग ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़, और पॉलिटिकल पार्टी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ को कंप्राइज करके एक गवर्नमेंट बनती है। द एडमिनिस्ट्रेटिव हेल्प टू एक्सेल द डेवलपमेंट ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो एग्जीक्यूटिव है, वो गवर्नमेंट को डेवलप करने के लिए उसको, और वो कैसे डेवलप होगी, तो जो भी एग्जीक्यूटिव जो लॉज बनाती है, जो स्कीम्स बनाते हैं, जो पॉलिसीज़ बनाते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करके जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वो गवर्नमेंट को अच्छी तरह से डेवलप करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव के बारे में इन्फॉर्मेशन। बाकी के हमारा लास्ट टॉपिक जो है वो लोकल लेवल के ऊपर गवर्नमेंट, यानी हमने सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट देखी, यानी देश लेवल के ऊपर, जैन हमने स्टेट लेवल की गवर्नमेंट भी देखी। अब हम देखेंगे लोकल लेवल की गवर्नमेंट वो कैसी होती है, वो हम नेक्स्ट वीडियो से देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।